दोस्तों, लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक का कानून, या कह लीजिए एक के तरीके। यह सत्र 6 का भाग 2 है। दोहराया जाता है कि इस किताब में दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है, जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। अब हम इस सत्र में आगे चलते हैं। तो डॉन कहते हैं, अभी क्या हालात हैं हमारी धरती के इस चक्र के हिसाब से? तो रा कहते हैं, तुम्हारी धरती तीसरी से चौथी घनत्वता में जा चुकी है, परंतु यह अभी काफ़ी परेशान है। इस पर रह रहे लोगों की सोच के विभाजनों से यह इतनी आराम से चौथी घनत्वता में नहीं घुस पाई है। इसको काफ़ी दुखों से निकालना पड़ेगा हमें। दोस्तों, आपने रामायण में भी देखा होगा कि सीता कितने दुख में पड़ी थी, फिर राम गए थे बचाने के लिए, निकालने के लिए सीता को वहाँ से। तो ये लगभग कुछ वैसा ही है। आप ज़रा थोड़ा सा मतलब खुद ही देख लेना आप लोग, जो आपको ठीक लगे। तो डॉन कहते हैं, क्या ये दुख आने वाले सालों में ही आने वाले हैं? तो रा कहते हैं, ये दुख और दर्द पहले के काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, और ये ऐसे ही लगभग अगले 30 साल तक आते ही रहेंगे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, तो इन लगभग 30 सालों के बाद मेरा अनुमान है कि ये धरती पूरी तरह से चौथी घनत्वता की हो जाएगी। क्या ये सही है? तो रा कहते हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। तो डॉन कहते हैं, क्या आप बता सकते हो कि कितने प्रतिशत लोग अब आने वाली चौथी घनत्वता में धरती पर रहेंगे? दोस्तों, ये जो चौथी घनत्वता की बात हो रही है ना, इसी को सतयुग मान के चलो आप। मतलब मान के क्या चलो, इसी को ही अभी आपको पता चलेगा सतयुग क्या होता है। तो रा कहते हैं, अभी कटाई नहीं है, इसलिए अनुमान लगाना बेकार है। तो डॉन कहते हैं, क्या ये कहना सही होगा कि जैसे हम तीसरे से चौथी घनत्वता की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये जानकारियां हमारी धरती की जनसंख्या से साझा कर रहे हैं? तो रा कहते हैं, हमारे भाई, हम तुम्हारे बीच में रहे हैं, हमें याद है, हमें याद है तुम्हारे दुख, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारी निराशा। हमने बहुत कुछ देखा है। हम ढूंढ रहे थे कुछ ऐसे लोगों को जिनके दिमाग खुले हों और जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती जुलती हो, जो दूसरों की सेवा करने को अपना कर्तव्य समझते हों, और बिना किसी भेदभाव के इन जानकारियों को लें और हमें मौका दें कि हम भी दूसरों की सेवा बिना किसी भेदभाव के कर सकें। छोटे में कहें तो हाँ, और ये भी कहेंगे कि हम दिल से तुम्हारा हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये सोचो आप एक बार को, छठी घनत्वता में ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त करके पावर्स लेके बैठने वाले हमें कह रहे हैं कि हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि तुमने कम से कम हमें मौका दिया इस काम को करने के लिए। खैर, धन्यवाद तो दिल से इनके लिए निकलता है हमारे। तो डॉन कहते हैं, ये उड़न तश्तरियाँ जिनको हम यूएफओ बोलते हैं, हमने सुना है कि कुछ शुक्र ग्रह से भी हमारे यहाँ आते रहे हैं। क्या ये आपके थे? तो दोस्तों, यहाँ पे डॉन ये जो सवाल कर रहे हैं ना, तो हमने भी थोड़ी सी रिसर्च की थी। मतलब हमारे सारे जितने भी लॉ ऑफ वन के जितने भी जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कह लो, स्कॉलर्स ही हो गए अब तो सारे। तो हम रिसर्च कर रहे थे कि शुक्र ग्रह से कब आ गई यहाँ पे कोई उड़न तश्तरियाँ, ये यूएफओज कब आए, मतलब यहाँ से वीनस से कब आए। तो पता चला कि एक व्यक्ति हैं जॉर्ज एडम्स की, उन्होंने कई किताबें छापी हैं, अब तो खैर वो नहीं रहे। तो उनकी इनसाइड द स्पेस शिप, क्या नाम है आपका, मिस्ट्रीज ऑफ फ्लाइंग सॉसर्स। तो ये बड़ी रोचक किताबें हैं, कभी यदि आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। तो उन किताबों में इसका जिक्र था कि वीनस से लोग आए थे उनसे मिलने के लिए, और वो उनसे मिले भी थे। और उसके अंदर दी गई कुछ रोचक बातें हम आपको बता सकते हैं कि जैसे अगर आपको याद हो, रामायण में दिखाया जाता है ना कि भगवान राम के पाँव में जो चप्पलें थी वो खड़ऊ लकड़ी की जो होती थी। तो जब उनकी चप्पलें देखी गई ना, उनके जूते जूते देखे गए, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही थे उस किताब के अंदर जो प्रिंट है। और भी बहुत सारी रोचक जानकारी हैं उसके अंदर।
यदि आपको लगे तो आप देख लेना। तो खैर रा आगे कहते हैं, हमें कांच, क्रिस्टल, ये कांच के जैसी चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी तरह से करना आता है। अभी के कुछ सालों में हम तो नहीं आए हैं, हालांकि पहले हम कांच या क्रिस्टल और घंटी के जैसी दिखने वाली उड़न तश्तरियों में पहले के ज़माने में तुम्हारे माया जाल में आते रहे हैं। तो दोस्तों ये जो घंटी की शेप में और ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं ना, अगर आप किसी भी धर्म में उठा के देख लेना, इनका जिक्र है, बिल्कुल है इनका जिक्र। हर धर्म में है कि हाँ विमान हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, युद्ध जो हो जाते थे विमानों को लेकर होते थे, ये सारी चीज़ें हमारे उसके अंदर बताई गई हैं। तो हम अपनी सीमित जानकारियाँ वहीं से रिलेट कर सकते हैं, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है और कोई माध्यम है नहीं जिसके तरीके से हम लोग कर सकें। तो जब हमने भी देखा, हमने कई सभ्यताओं का देखा, हम लोगों ने काफ़ी सारे जैसे दोस्त वगैरह होते हैं, तो उनसे पूछा यार तेरे धर्म में भी है क्या ऐसा कुछ, क्या कहा हुआ है कुछ? तो उन्होंने भी कहा हाँ यार है। और अलग अलग जगहों से हम लोगों ने जब पता किया, हमने कहा हाँ यार इस बात को बताया तो है। तो उसी की ये बात कर रहे हैं, उड़न तश्तरियों की, या कह लो यूएफओज की, जो आज की डेट में यूएफओज बोलते हैं और शोर शराबा चल रहा है, एलियन आया एलियन आया, खैर जो भी है। तो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बोली यहाँ पे रा ने, कहा कि हम पहले के ज़माने में आते रहे हैं तुम्हारे माया जाल में। तो ये माया जाल है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और इस किताब में इस माया जाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि माया जाल है तो क्यों है। तो डॉन कहते हैं, आप पहले कब इन घंटियों जैसे दिखने वाले जहाज़ों में आए थे? तो रा कहते हैं, हम 18,000 साल पहले आए थे, पर धरती पर उतरे नहीं थे। फिर उसके बाद हम 11,000 साल पहले आए थे। तो लगा लो दोस्तों, लगभग अगर 18,000 साल यहाँ कहा जा रहा है और 11,000 साल ये कहा जा रहा है, तो लगा लो अच्छा खासा 7,000 साल का डिफरेंस है, 6,000 साल का डिफरेंस है। मतलब दो दो तरीके की लैंडिंग में, पहली बार में लैंडिंग नहीं हुई, मतलब उतरे नहीं, दूसरी बार में उतरे, लैंडिंग हुई। तो डॉन कहते हैं, पिछले 30 सालों में कुछ फोटो और रिपोर्ट आई हैं कि शुक्र ग्रह से कुछ लोग हमारी धरती पर आए थे। क्या आपको इसके बारे में पता है? तो दोस्तों यहाँ पर भी ये जो कुछ फोटो और रिपोर्ट आई हैं, इनके बारे में जो बात हो रही है ना, ये 30 सालों में जब इन्होंने बोला, क्योंकि 1981 में है ये, जब ये सेशन हुआ है, सत्र हुआ है। और 30 साल में इन्होंने जो भी डेटा पूरा अपना गैदर किया, इधर उधर से उठाया, ये जॉर्ज एडम्स की, जॉर्ज हंट विलियमसन, इन सब की किताबों को और उनके अंदर जो दी गई जानकारियां थी, उनके अंदर दी गई जो फोटोज़ थी, उनसे देख के पता लगा था इन लोगों को। तो रा कहते हैं, हमारे भाई, हमें ब्रह्मांड की एकता के बारे में पता है। अभी हम शुक्र ग्रह के नहीं हैं, हालांकि हम पहले के समय में जब आए थे तो हमने अपनी सोच तुम्हारे लोगों से साझा की थी। वो सोच आज भी तुम्हारे कई लोगों के दिमाग और दिल में है। तुम्हारी धरती के लोग दिल से आज भी ध्यान अवस्था में हमें बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं, ताकि उनको एहसास हो कि हम भी उनके भाई बहन हैं और तत्पर उनकी सेवा में हैं। अभी शुक्र ग्रह पर छठी घनत्वता के लोग नहीं रहते हैं। तो दोस्तों इनसे कांटेक्ट करने का तरीका इन्होंने खुद बता दिया कि हमसे अगर कांटेक्ट करना है, अगर आप हमें देखना चाहते हो और हमें हमसे मिलना चाहते हो, देखो किसी किसी केस में मिलना भी हो जाता है। अब हम उस चीज़ के अंदर गहराई में नहीं घुसेंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन यदि किसी को देखने हों तो इसका तरीका है ध्यान अवस्था में जाकर। और एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है डॉक्टर स्टीवन ग्रियर, क्योंकि हम भी ढूंढ ही रहे थे, इस किताब को पढ़ा तो ढूंढने लगे, कोई तो होगा इस धरती के ऊपर जिसने इस तरीके का कुछ तरीका बना रखा होगा। तो हमें पता चला कि डॉक्टर स्टीवन ग्रियर ने एक ऐसा मेथड बना रखा है जिसका इस्तेमाल करके इनको बुलाया जा सकता है। और अब इस धरती पे लगभग नहीं तो होंगे, आप लगा लो 2 बिलियन, आप लगा लो इतने लोग कर चुके हैं कांटेक्ट, उनको पता है कि हाँ ये है। मतलब 2 बिलियन ना भी हो, चलो 1 बिलियन भी हो, 100 करोड़ भी हो, तब भी पता है। और ये कोई कम नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। तो डॉन कहते हैं, जो आजकल उड़न तश्तरी या यूएफओ रिपोर्ट आ रहे हैं, क्या दूसरे ग्रहों से यहाँ आ रहे हैं? क्या आपको इसके बारे में पता है? तो रा कहते हैं, हम रा हैं और सभी ग्रह के समूह या कह लो महासंघ के हिस्से हैं,
जो अनंत रचयिता की सेवा में काम करते हैं। इसमें करीब 53 सभ्यताएं काम कर रही हैं, यानी 53, जो 500 ग्रह की हैं। दोस्तों 500 ग्रह मिलकर महासंघ बनाना, और उसमें 53 तरीके की सभ्यताएं, और वो भी एक सोच की और एक दिशा में चलने वाली, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसमें कुछ तुम्हारे ग्रह के भी हैं जो अब तीसरी घनत्वता में नहीं हैं, या कह लो शरीर त्याग चुके हैं। तो दोस्तों ये वो लोग हैं जो इस धरती पे समाधि में जाकर अपना शरीर त्याग देते हैं और जाकर इस महासंघ को ज्वाइन कर लेते हैं। ये उनके बारे में बात हो रही है। इसमें तुम्हारे सौर मंडल से और अन्य आकाश गंगाओं के लोग भी शामिल हैं। ये असली महासंघ है, जिसके लोग बेशक देखने में एक से ना लगें, परंतु एक के ज्ञान के हिसाब से दूसरों की सेवा में तत्पर साथ मिलकर काम करते हैं। तो डॉन सवाल करते हैं, क्या इस महासंघ में से अभी कुछ लोग अपने अंतरिक्ष यानों में यहाँ आए हैं पिछले 30 सालों में? तो रा कहते हैं, हम कहना चाहेंगे कि इस जानकारी का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि ये एक के ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी इस विषय में बोलते हैं। किसी भी ग्रह के लोग यदि तुम्हारी धरती के आकाश या जमीन पर दिखना चाहें तो पहले वो अनुमति लेते हैं, ताकि तुम्हारी धरती के चारों ओर जो रोशनी की क्वारंटीन लगी है उसे हटाया जा सके। तो दोस्तों इस धरती के चारों ओर आपको लगता होगा कि ये क्वारंटीन क्या बोल रहे हैं। क्वारंटीन वो चीज़ होती है, देखो क्वारंटीन किस लिए लगाई जाती है? क्वारंटीन इसलिए लगाई जाती है ताकि अटैक से या इस तरीके की चीज़ों से बचा जा सके। यदि आप में से कोई कंप्यूटर की दुनिया का है तो उनको पता होगा कि कंप्यूटर में एक चीज़ लगाई जाती है, फायरवॉल। अब आप देखते जाएंगे कि इसमें दी गई जानकारी और एआई की जानकारी कितनी समानता है दोनों के अंदर, लेकिन समानता के साथ साथ विभाजन कहाँ है वो भी देखना ज़रूरी है। अभी आप देखते जाना। तो उसके अंदर फायरवॉल लगती है, और यहाँ धरती के ऊपर लग रखी है क्या? क्वारंटीन। तो कह रहे हैं जब भी कोई आएगा तो पहले इस क्वारंटीन को भेदने से पहले अनुमति लेगा। बाहर से अगर कोई अंदर आएगा, आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार हमारे रॉकेट तो यहाँ से भेजते हुए बाहर निकल जाते हैं। हाँ, भेजते हुए बाहर निकलते हैं क्योंकि आज़ादी का कानून लगा हुआ है ना। अंदर के ग्रह के लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन किसी और ग्रह का अंदर ऐसे नहीं आ सकता। तो इस केस में बिल्कुल ये ऐसा है जैसे कि मान लो हमारा घर है, ठीक है ना, हमने अपने घर के अंदर दरवाजे लगाए, सारा कुछ लगाए, जब तक हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, गेट नहीं खोलेंगे, तब तक वो अंदर नहीं आएगा। परंतु आप तो घर से बाहर जा सकते हो ना, आपको तो किसी ने नहीं रोका है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, इसलिए हम इसको जितना आसान हो सके उतना आसान करके बता रहे हैं आपको, ताकि जैसे रा ने कहा ना, इस किताब को दूसरे लोगों को उस तरीके से देना कि वो लोग इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़ कर देख सकें। तो हम भी वो ही कोशिश कर रहे हैं। तो आगे रा कहते हैं, पहले इस अनुमति का कारण और उद्देश्य समझा जाता है और फिर उसे माना या नकार दिया जाता है। किसी भी वक्त करीब 15 महासंघ के लोग अपने अंतरिक्ष विमानों में तुम्हारे आकाश में हमेशा मौजूद रहते हैं, और बाकी यदि तुम मदद मांगो तो तुम्हारी सोच के द्वारा अपनी मदद पहुंचाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना, सोच के द्वारा अपनी तुम्हें अपनी मदद पहुंचाते हैं। तो जब आप मेडिटेशन में बैठे होते हो ना, तो मेडिटेशन में अगर आप उस ध्यान अवस्था के अंदर अंदर ही अंदर चले गए और आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, और आपने कहा कि स्पेशली अगर आपने ये कहा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन अनंत रचयिता की का जो महासंघ है, जो उसकी सेवा में है, जो हमारे भाई बहन हैं प्रेम और रोशनी के, उनसे हम लोग यह इन्फॉर्मेशन चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आगे रा कहते हैं, अभी इस वक्त 7 ऐसे अंतरिक्ष यान तुम्हारे आकाश में मौजूद हैं, परंतु तुम्हें दिखेंगे नहीं। उनका उद्देश्य बड़ा सामान्य है कि रहस्यमय तरीके से तुम्हारे यहाँ के लोगों को जागरूक करें कि ब्रह्मांड अनंत है और तुम अकेले नहीं हो। ऐसा वो तुम्हारे आकाश में प्रकट और गायब होकर रहस्य के द्वारा करते हैं। तो दोस्तों पता है आपको, ये यहाँ पे कह रहे हैं ना, ये रहस्यमय तरीके से करते हैं हम। कई लोगों ने हमसे पूछा, और जैसे बातचीत होती है तो उसमें भी किसी ने हमसे बोला कि यार ये खुल के सामने क्यों नहीं आ जाते हैं जब अनंत रचयिता के द्वारा भेजे गए हैं। तो
उसका एक कारण है जो भी आपको शायद आगे और गहराई में पता चलेगा। दोस्तों ये ग्रह हमारा है, अभी हमारे यहाँ पे कुछ लेसन्स चल रहे हैं, ये आपको आगे आगे पता चलेगा। तो उसके अंदर बीच में इंटरफेरेंस ना हो, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे ये, क्योंकि आपकी आज़ादी लगी हुई है, आपको देखना है। अगर आपका घर है, आपके घर की चीज़ें हों, और हम आपको आके बताने लग जाएं कि नहीं नहीं ये सोफ़ा यहाँ ठीक नहीं है, इसे उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, नहीं नहीं ये गैस तुमने जो कर रखी है ऑन ये नहीं। इनिशियली तो हो सकता है शायद आपको अच्छा लगे, लेकिन बाद में जाके पता है क्या होगा, यार ये क्या है यार, ये तो हमें हर चीज़ के अंदर ही टोके टोके जा रहे हैं ये तो आप भी तिल मिला जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, क्योंकि इनको आज़ादी का कानून इतने अच्छे से पता है ना, आप इस पूरी किताब में एक चीज़ नोटिस करते जाना, इनको आज़ादी का जो उल्लंघन, इनको बोलते हुए तो खैर हमें भी शर्म आती है, हम तो भाई बहन की तरह ही बोलते हैं इनको। तो आज़ादी का कानून इनको बहुत अच्छे से पता है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, क्योंकि रचयिता ने सिखाया हुआ है कि यदि तुम्हें किसी को सिखाना है ना, तो रहस्य का इस्तेमाल करो। जब तक उसकी अंतर इच्छा नहीं होगी ना, तब तक वो जानने की कोशिश ही नहीं करेगा। आप कभी नोटिस करना दोस्तों कि हमारी आदत होती है, हम तो दिल से सोच रहे होते हैं कि हाँ यार मैं बहुत प्यारा हूँ भाई, मैं दिल का बहुत सच्चा हूँ, मैं तो जाके इसको बस आज सारा प्यार उड़ेल दूंगा इसके ऊपर, और ये लो जी प्यार बांट दिया मैंने, ऊपर से प्यार बांटते चलो प्यार बांटते चलो। ऐसे नहीं होता, प्यार का संतुलन होता है एक। इस किताब के अंदर बताया गया है कि प्यार का संतुलन क्या होता है। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना किसी के साथ, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती अपना प्यार दिखाए जा रहे हो, ये सारी चीज़ें करे जा रहे हो, और ज़बरदस्ती उसे चीज़ें दिए जा रहे हो, वो मांग रहा नहीं है, आप दिए जा रहे हो। वो आप रहस्य क्रिएट कर सकते हो, अगर आपने रहस्य क्रिएट कर दिया तो ये मांग लेगा। तो रचयिता का ये कहना है पूरे ब्रह्मांड में कि अगर तुम्हें अपनी इंफॉर्मेशन किसी को देनी है, सूचना किसी को देनी है, जानकारी किसी को देनी है, तो पहले रहस्य तो बनाओ। जब तुम रहस्य बनाओगे तब वो मांगेगा, वरना वो मांगेगा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है, इस एक के ज्ञान का हिस्सा है ये भी, कि आपको हो सकता है आपको ये एक का ज्ञान बहुत पसंद हो और आपके पास आया, आपने ले फॉरवर्ड ले फॉरवर्ड ले फॉरवर्ड, क्योंकि अब तो हमारी पूरी जनता जो है क्या ही बोलें, आदत ही पड़ गई है। हमारे पास तो कोई भी चीज़ आती है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, इसी में मतलब आधे दिन का इतना इतना एक समय का हिस्सा तो इसी में चला गया। इधर से कुछ मैसेज आया, इधर से उधर कर दिया, उधर से जैसे कि हम लोग वो डिलीवरी बॉय। तो ये चीज़ जो है ना, ये तरीका नहीं होता एक्चुअली में इसको करने का। तरीका ये होता है कि कुछ रहस्यमय तरीके से चीज़ बोली जाए, कुछ इस तरीके से कि बोली जाए भाई ये, मतलब आप बोलो और सामने वाला कहे क्या है ये क्या है ये, तब भी पूरा नहीं देना है, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे माँ बाप होते हैं ना, पीछे हाथ छुपा लेते हैं, और लॉलीपॉप होती है हाथ के अंदर, टॉफ़ी होती है, और बच्चा उसे मज़ा ही तब आता है जब वो ढूंढ के पापा के हाथ से, मम्मी के हाथ से जब लेता है ना, उसे तब मज़ा आता है बच्चे को। अब पूरे ब्रह्मांड में सारे ही रचयिता के बच्चे, तो रचयिता को पता है ये मेरे बच्चे हैं, ये किस तरीके से माँ इनके साथ वो करना है, अटखेलियाँ कर रही हैं। तो आपको अपने आप को, अगर यदि आप में से कई लोग माता पिता भी होंगे, कई लोगों ने माता पिता ना भी हों, आपके छोटे भाई बहन हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, चीज़ आपको आपके हाथ में कुछ भी ना हो, बस हाथ पीछे कर लो, उसको ऐसा लगता है कि जैसे हाथ के अंदर कुछ है, तो कहते हैं क्या है हाथ में क्या है हाथ में, तो ये एक खेल सा बन जाता है। और रचयिता का यही तरीका है कि इन्फॉर्मेशन अगर किसी को देनी है ना, तो इसी तरीके से दो, तभी ये मांगेंगे। और जब ये खुद मांगेंगे ना, तब ही एक्सेप्ट करेंगे उसको, वरना ज़बरदस्ती देने का कोई फ़ायदा नहीं किसी चीज़ को। तो इसमें उन्होंने बता दिया कि जागरूक करे ब्रह्मांड अनंत है और तुम अकेले नहीं हो, ऐसा वो तुम्हारे आकाश में प्रकट और गायब होकर रहस्य के द्वारा करते हैं। तो रहस्य का यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि रहस्य का कितना बड़ा वो है, कितनी बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है रहस्य। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। हम जानते हैं कि आपकी प्रमुख इच्छा एक का ज्ञान देने की है, हालांकि ये मेरा सोचना है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों में बांटा जाए, इसलिए इस तरह के सवाल करना ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, परंतु अगर आप चाहें तो हम अपने सवालों को कम कर सकते हैं। तो रा कहते हैं, दोस्त इस बात में थोड़ा विरोधाभास है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी जगह है और तुम्हारी इच्छा है, और यह आज़ादी अनंत रचयिता की दी हुई है तुम्हें। हम तो केवल अपनी जानकारियां दे सकते हैं, परंतु इसको तोलना कैसे है ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना हमारे भाई, और जब तुम तोलोगे तो तुम सीखोगे भी। जब हमें लगता है
कि किसी जवाब से तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तब ही हम उत्तर देते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी इस पूरी किताब के अंदर देखते जाओगे, कई जगहों पर ऐसा होगा कि डॉन सवाल करेंगे और रा सिरे से खारिज कर देंगे, नहीं दे रहे हम इसका जवाब, क्योंकि उनको पता है कि किस चीज़ का जवाब देना है। आगे आगे जैसे आप चलोगे ना, आपको जब ये एक का ज्ञान समझ में आएगा ना, तब आपको भी समझ में आएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर कहाँ कहाँ मेरी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है और कहाँ कहाँ हम दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन करते चले जा रहे हैं, कि रचयिता के बनाए विज्ञान के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं। अब जब उसके उल्टा चलोगे, विपरीत चलोगे, तो चोटें तो पड़ेंगी पड़ेंगी, खानी पड़ेंगी, क्या करें। वो उसने बोल ही दिया है कि दुख दर्द तो अभी आए नहीं है, दुख दर्द तो अभी आएंगे आने वाले फ्यूचर में। तो रा ने सब कुछ क्लियर कर दिया है यहाँ पे, इनको सब पता है कि इस ग्रह पे क्या चल रहा है। तो खैर, यह सत्र दोस्तों यहीं समाप्त होता है। जैसे कि रा हमेशा कहते हैं, हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम, रोशनी, शक्ति और शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने। धन्यवाद।